Thank you very much, and most of all, welcome to all the members of the August Bar of Ambala. And आज मैं देख रही हूँ आज हमारे पास पंचकुला से भी और यमुनानगर से भी हमारे साथी आए हुए हैं. एंड हार्टी वेलकम आम आदमी पार्टी के स्टेट के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन श्री डॉक्टर अशोक तंवर जी को आज हमारे अम्बाला बार के अंदर. हार्टी वेलकम टू आवर लीगल सेल प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी हरियाणा श्री मोक्ष पत्रीचा जी. और मैं ये कहूँगी कि आज मैं आपको स्वागत करने वालों की तरफ से आज स्वागत करूँगी. आज आप हमारी बार में आए हैं और तंवर साहब ने कहा कि मैं पहले कभी नहीं आया यहाँ पे. एंड आई सेड आई हैव हैड सम अपॉर्चुनिटीज़ बट मोस्टली ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स. और मैं आज माफ़ी भी मांगूंगी. आई विल नॉट टेक ऑल द नेम्स फॉर द सेक ऑफ टाइम. एंड आई एम श्योर अशोक तंवर जी सबको एक बार पर्सनली एड्रेस करेंगे. सो ऑल द मेंबर्स, ऑल द सीनियर लीडर्स एंड ऑल द लेडी मेंबर्स जो आज यहाँ पर हैं, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस मीटिंग. अभी जब हम एंटर कर रहे थे तो हमने कुछ साथियों को देखा थोड़े से परेशान थे और बाहर को जा रहे थे. तो आई डिड आस्क देम कि आप आ नहीं रहे. तो उन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम हो गई है बाहर. देयर इज बीन अ स्मॉल फियास्को ऑफ सम काइंड. सो इट्स स्टिल अ ग्रेट गैदरिंग. और आज की जो मीटिंग की ये कॉल है, मैं एक पर्सनल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करूँगी कि टुडे इज़ नॉट अ पॉलिटिकल कॉल. आज ये आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम मत मानिए. आज ये आम आदमी पार्टी की कॉल मत मानिए. टुडे इट्स मोर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉल एंड अ कॉल टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक SOS का कॉल है. तो सेव आवर सोल विच इज़ दैट टेक्स्ट एज इट वॉज रिटन, और जिसने समय का इतना सारा इम्तिहान सहा है, जिसने आज तक द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ भारत, द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुस्तान, आज ये जिस भी नाम से लेना चाहें, उसके हर पहलू को इस एक डॉक्यूमेंट ने आज तक बचा के रखा. आज आप देख रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कोई बात समझाना या सिखाना, ये तो उल्टा बांस बरेली वाली बात होगी. Yesterday also we had our legal cell head from Panchkula, our high court head संदीप सांगवान जी वहाँ पर थे, हमारे सुरेंद्र दुवन जी साथ थे. तो जब लॉयर के साथ अभी आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे तो कोई जीत नहीं सकता, ये हमें क्लियर हो गया था. बट आज हमने इंडिया का गठन देखा है. कोई इसको शायद मजाक की नज़र से देखे, कोई कैसे भी देखे, बट मैं जब सोचती हूँ तो लोगों के मत का हनन बहुत बार हुआ है. बहुत बार पॉपुलरली इलेक्टेड सरकारों को छीना गया है, ओवरथ्रो कर दिया गया. बहुत बार जो है पक्ष विपक्ष और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को उल्लंघन उनका होता रहा. लेकिन इंडिया का गठन किस टर्निंग पॉइंट पे आया? वो तब आया जब सुप्रीम कोर्ट की जो है रेखा का, जब उसकी मान्यता का उल्लंघन हुआ. आई फील दैट वाज द टिपिंग पॉइंट. क्योंकि कह देते हैं 3 पिलर हैं डेमोक्रेसी के, और प्रोवर्बियल चौथा हमारा एक मीडिया का भी पिलर है. और हम सब जानते हैं कि जब एक पिलर लॉपसाइडेड हो जाए, टॉप हैवी हो जाए या अपना संतुलन खो दे, और अगर एक पिलर गिरेगा तो दूसरे को भी ढालेगा, वो तीसरे को भी ढालेगा. और अब भाजपा के 10 इयर्स के बाद, आई हैव टू टेक द पॉलिटिकल नेम ओवर हियर, भाजपा राज के 10 सालों के बाद सारे पिलर ढह गए हैं. हम सब जानते हैं द लास्ट पिलर स्टैंडिंग इज द सुप्रीम कोर्ट. हर कोई जानता है. कल हमने हंसते हंसते हुए कहा कि प्रोबेबली जस्टिस चंद्रचूड़ जी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग. और अब जब वहाँ पर भी इस तरह का हैमर एंड टॉन्ग्स लेके एक पार्टी अटैक करने लग जाए, तो आप छोड़िए कि आपका क्या अस्तित्व है, हम समझते हैं कि वी हैव नो होप एनीवेज. क्योंकि आज डेमोक्रेसी का ट्रस्ट नहीं है, किसी को मशीन पे ट्रस्ट नहीं है, चुने हुए MLA का ट्रस्ट नहीं है, राज्यसभा के अंदर MPs का ट्रस्ट नहीं है. सो वी डोंट नो वेयर थिंग्स विल गो. बट येस, ओथ बाउंड, ये ब्लैक एंड वाइट में जो आप खड़े थे, तो जब ये क्वेश्चन में आ जाता है, आई बिलीव देयर कुड नॉट बी अ डायरल स्ट्रेट और अ डेमोक्रेसी टू बी इन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स. आज जब हम कहते हैं कि 10 तारीख को प्रोग्राम है, हमने जो भी बात करी, बट आई विल नॉट टेक द नेम कि ये किस पार्टी ने कॉल करी है. आज ये समझिए हिंदुस्तान, भारत और ये इंडिया की एक तरह से कॉल है. एंड यस, हम दिखाना चाहते हैं कि वी आर विद द कोर्ट्स, वी आर विद द जस्टिस सिस्टम, एंड मे बी इट्स टाइम फॉर एवरीवन फ्रॉम एवरी कॉर्नर टू कम. तो हम चाहेंगे, हम आशा करते हैं कि आप इसी नज़र से इस पूरी बात को देखेंगे. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आज लोगों को ये भी डर है कि एक हम इलेक्टोरल प्रोसेस से अगर और गुजर गए
तो वी डोंट नो हम क्या क्या खो देंगे। आगे हमारे पास 2029 तक क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के अंदर से कोर्ट्स का हाथ पैर और उनका मत बिल्कुल निकाल देना, मैं समझती हूँ इस ग्रोसली कॉम्प्रोमाइज। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक पार्लियामेंट्री अथॉरिटी बिठा देना जो ना केवल उनके ऑर्डर को वीटो कर सकती है पर उनको क्रिमिनलाइज भी कर सकती है। आई थिंक दिस इज क्रिमिनल। इससे बड़ा आई डोंट थिंक हमारे लिए कोई भी इससे खतरनाक मुकाम रहा होगा। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लोकसभा इलेक्शन। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लोकसभा इलेक्शन अंडर अ गवर्नमेंट एंड अंडर अ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी जिसके ऊपर आज हम जो भी कहें कम है, एंड यू ऑल नो फार बेटर। सो आई वुड से टेक इट एज अ डेस्परेट कॉल एंड टेक इट एज अ कॉल। सिर्फ ये नहीं कि आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स आ गए हैं, टेक इट एज अ कॉल कि वी ऑल नीड टू गैदर टुगेदर एंड कोई भी किसी भी तरह से अगर इकट्ठा होता हो तो बियॉन्ड दैट इसको भी हम एक देश के तिरंगे के नीचे इस मार्च को एक हम लेके चलें एंड लेट अस डू इट इन द सेम स्पिरिट। तो आई होप अम्बाला बार विल शो अ गुड स्ट्रेंथ एंड अ गुड प्रेजेंटेशन ओवर देयर वहाँ पर। एंड मैं मोक्षी से कह रही थी कि सब ज़िले कवर कर लिए कि नहीं कर लिए, तो इससे चित्रा जी वी आर स्लाइटली शॉर्ट ऑन टाइम। तो मैं तो ये भी कहूँगी कि आप इवन इफ ही कैनॉट गो, समवन कैनॉट गो, द मैसेज शुड गो एंड द लॉयर्स and everybody related with this, मैं कहूँगी our most important pillar today should be there. So thank you all for coming today. Thank you for hearing us and we hope to see you all again.